क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत केवल एक युद्ध की कथा क्यों नहीं है, बल्कि ये जीवन, सत्ता, रिश्तों और निर्णयों की सबसे गहरी किताब क्यों मानी जाती है? महाभारत हमें ये नहीं बताता है कि कौन सही था और कौन गलत, बल्कि ये दिखाता है कि छोटे-छोटे गलत फैसले कैसे एक पूरे वंश को विनाश की ओर ले जा सकते हैं। आज ट्रेंड पत्रिका पर हम महाभारत से मिलने वाले ऐसे जीवन पाठों को समझेंगे जो आज के समय में भी उतने ही सच हैं जितने हजारों साल पहले थे। अहंकार हमेशा पतन की शुरुआत करता है। महाभारत का पहला और सबसे बड़ा पाठ दुर्योधन से मिलता है। दुर्योधन की समस्या ये नहीं थी कि उसके पास शक्ति नहीं थी, बल्कि ये थी कि वो अपनी शक्ति को सुनने और समझने से ऊपर मानता था। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि वही सही है और बाकी सब गलत, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। जीवन में सफलता से ज़्यादा खतरनाक चीज़ अहंकार होता है, क्योंकि अहंकार इंसान को सलाह से दूर और विनाश के करीब ले जाता है। निष्ठा जरूरी है, लेकिन गलत पक्ष के साथ नहीं। कर्ण महाभारत का सबसे प्रतिभाशाली और सबसे दुखद पात्र है। उसके पास साहस था, ज्ञान था, दानवीरता थी, लेकिन उसने अपनी निष्ठा गलत व्यक्ति के साथ जोड़ दी। कर्ण हमें सिखाता है कि केवल वफादार होना काफ़ी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि हम किसके प्रति वफादार हैं। जीवन में कई बार लोग रिश्ते या एहसान के कारण गलत इंसान के साथ खड़े हो जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। एकाग्रता सफलता से पहले आती है। अर्जुन को महान योद्धा उसकी ताकत ने नहीं बनाया, बल्कि उसकी एकाग्रता ने बनाया। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो बाहरी शोर मायने नहीं रखता। आज के समय में जहां हर सेकंड ध्यान भटकाने वाली चीज़ें मौजूद हैं, अर्जुन का जीवन हमें ये सिखाता है कि जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही अंत में आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हथियार नहीं उठाया, फिर भी पूरे युद्ध की दिशा वही तय करते रहे। महाभारत हमें ये सिखाता है कि हर समस्या का समाधान ताकत से नहीं होता। कभी कभी सही समय पर लिया गया छोटा सा निर्णय बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जिता देता है। जीवन में मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना रणनीति के मेहनत भी अधूरी रह जाती है। अन्याय के समय मौन भी अपराध होता है। द्रौपदी का अपमान केवल एक घटना नहीं थी, वो पूरे समाज की नैतिक परीक्षा थी, जिसमें अधिकांश लोग असफल हुए। सभा में बैठे ज्ञानी, योद्धा और धर्मज्ञ लोग चुप रहे। महाभारत हमें ये भी सिखाता है कि जब हम अन्याय के सामने चुप रहते हैं तो हम भी उस अन्याय का हिस्सा बन जाते हैं। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, लेकिन कई बार उनका सत्य विवेक से खाली था। उन्होंने जुए में सब कुछ हार दिया, क्योंकि उन्होंने परिस्थिति को समझे बिना निर्णय लिया। महाभारत हमें ये सिखाता है कि केवल सच बोलना ही काफ़ी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि कब और कैसे सच कहा जाए। अंधी निष्ठा सबसे खतरनाक होती है। भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्ति भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण अधर्म के पक्ष में खड़े रहे। महाभारत हमें ये बताता है कि जब नियम और प्रतिज्ञाएं मानवता के खिलाफ हो जाएं, तो उनका पुनर्मूल्यांकन जरूरी होता है। बिना सवाल के किसी नियम का पालन करना भी विनाश ला सकता है। महाभारत का युद्ध अचानक नहीं हुआ, वो वर्षों के गलत निर्णयों, अहंकार, मौन और अधर्म का परिणाम था। यही कारण है कि महाभारत आज भी हमें चेतावनी देती है कि यदि हम समय रहते अपने फैसलों को नहीं सुधारते तो हर जीवन में एक महाभारत तय है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।